शिखास किचन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, यदि हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ हो जाती है तो उसका हम घरेलू उपचार कैसे करें। वैसे जब भी शरीर में गांठ होती है हम डर जाते हैं, हमें तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए, परंतु कुछ गांठ साधारण सी होती हैं। चर्बी वाली जो गांठ होती है, जिसे कि लिपोमा गार्ड भी कहा जाता है, बहुत आसानी से आप घर पर ठीक कर सकते हैं। जब हमारा मेटाबॉलिज्म खराब होता है दोस्तों, तो हमारे शरीर में फैट जमने लग जाता है और धीरे धीरे यही फैट गांठ का रूप ले लेता है। गांठ शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है, तो इसके प्रति हमें वैसे सतर्क रहना चाहिए, डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए, परंतु एक बार इस होममेड रेमेडी को भी आप ट्राई जरूर करें। तुलसी की पत्तियां ली हैं। वैसे आप तुलसी के बारे में तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों, हम भारतीयों के घर में, सबके घर आंगन में तुलसी का पौधा जरूर होता है। बहुत ही पवित्र पौधा है, ये ना सोचें केवल ये पौधा है, एक मेडिसिनल प्लांट है दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी है तुलसी का पौधा। चाहे आप इसका इस्तेमाल खाने में करें, चाहे इसकी पत्तियों को, इसके बीजों का पेस्ट लगाने में करें। वैसे तो तुलसी दो तरह की होती है, आप देखिए, एक की मंजरी आपको गहरे रंग की दिख रही, जिसे हम बोलते हैं कृष्णा तुलसी या श्याम तुलसी। एक तुलसी के पत्ते हरे रंग के होते हैं, जिसे हम बोलते हैं राम तुलसी। वैसे तो तुलसी के 4-5 काइंड होते हैं दोस्तों, परंतु ज़्यादातर हमारे घर पर राम तुलसी लगी रहती है या फिर कृष्णा तुलसी, जिसे कि हम लोग श्याम तुलसी भी कहते हैं, ज़्यादातर यही लगी रहती हैं। बहुत ही ज़्यादा आयुर्वेद में महत्व है तुलसी की पत्तियों का, तुलसी के बीजों का, तुलसी के पौधे की जड़ का। मतलब ये पूरा पौधा ही औषधि गुणों का भंडार है। तुलसी की पत्तियाँ कभी भी चबाना नहीं चाहिए दोस्तों। कंज्यूम कैसे करेंगे आप? चबाने से ऐसा कहा जाता है, तुलसी की पत्तियों में मरकरी होता है, पारा होता है, और जब हम इसे चबाते हैं तो ये हमारे दांतों को खराब कर देता है। या फिर छोटी पत्तियों को पानी के साथ निगल लें, या फिर तुलसी की पत्तियों की चाय पी सकते हैं। तुलसी की कुछ पत्तियों को पानी में उबाल कर, छान कर उस पानी को भी पी सकते हैं आप। तो खाने में भी बहुत उपयोगी है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है। तुलसी की पत्तियां लगाने में भी बहुत उपयोगी है। आपके चेहरे पर मुहासे, एक्ने, पिंपल्स, पिगमेंटेशन की परेशानी है, तुलसी की पत्तियों के पेस्ट में थोड़ा सा चंदन का पाउडर मिला लें, थोड़ा सा चाहे तो गुलाब जल मिला लें, ताकि अच्छा पेस्ट बन जाए, और उस पेस्ट को चेहरे पर लगाएंगे तो चेहरे की झुर्रियां, पिगमेंटेशन दूर होगा, कील मुहासे की समस्या दूर होगी, और पिंपल्स के कारण जो निशान पड़ जाते हैं वो निशान भी दूर करेगा तुलसी का पेस्ट। एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है, हमारे चेहरे पर उम्र का पता ही नहीं चलेगा। इसके अलावा अब हम बात करते हैं, तुलसी में एंटी माइक्रोबियल व एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होने के कारण यह हमारे त्वचा से संबंधित कई बीमारियों को दूर करती है। त्वचा से संबंधित कई बीमारी मतलब चर्म रोग, स्किन डिसीज, दांत, खाज, खुजली, एक्जिमा में यदि तुलसी का पेस्ट लगाते हैं, तुलसी का रस लगाते हैं, तो फंगल इन्फेक्शन बहुत ही जल्दी समाप्त होता है। दोस्तों, कुछ छोटी मोटी बीमारियों के लिए हमें घरेलू उपचार भी करना चाहिए, डॉक्टर के पास भी आप जाएं, परंतु 1-2 बार आप इलाज करके देखें। तुलसी का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, इतना मेडिसिनल प्लांट है दोस्तों। हमारी सेहत के लिए तुलसी का पौधा, तुलसी की पत्तियां, उसका रस बहुत ही फायदेमंद है। कुछ तुलसी की पत्तियों को पहले पानी से धो लिया है और इस तरह से आपको इसे कूट लेना है। बहुत सॉफ्ट होती हैं, आसानी से कूट जाती हैं, इसका पेस्ट तैयार हो जाएगा, इसका रस तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ तुलसी की पत्तियों का 1 चम्मच रस भी आप ले सकते हैं। सर्दी, खांसी, बदन दर्द से राहत दिलाती है, खून को शुद्ध करती है और हमारे शरीर से टॉक्सिक चीज़ों को बाहर निकालती है, विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। तो बहुत ही बढ़िया औषधि पौधा है दोस्तों, जो कि हमें कई बीमारियों से बचाता है, और तुलसी का रस पीने से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसीलिए तो तुलसी को क्वीन ऑफ हर्ब्स कहा जाता है, सभी हर्ब्स की रानी है तुलसी। स्ट्रेस को कम करती है और कई बीमारियों में लाभकारी है। तो आप इस तुलसी के पेस्ट में थोड़ा सा चंदन का पाउडर, मुल्तानी मिट्टी या थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी डालकर इस पेस्ट को चेहरे पर लगा कर देखें दोस्तों। चेहरे पर गोरापन आएगा, चेहरे पर चमक आएगी, चेहरे के जो झाइयाँ और रिंकल्स की प्रॉब्लम है वह दूर होगी। तो बहुत अच्छा आप फेस पैक के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चेहरे के दाग धब्बों को दूर करने में।
दांत, खाज, खुजली, एक्जिमा इस तरह के रोग में भी आप तुलसी की पत्तियों के पेस्ट में थोड़ा सा हल्दी मिला लें। हल्दी एंटीसेप्टिक होती है, घाव को जल्दी भरती है और इन्फेक्शन होने से बचाती है। हल्दी, टर्मरिक, हल्दी का भी हमारे इसमें बहुत ज़्यादा महत्व है दोस्तों। टर्मरिक का शुद्ध हल्दी लें, बहुत अच्छा है, इसे आप अपने दांत, खाज, खुजली में लगाएं। इसके साथ ही जो मैं आज का मेरा टॉपिक है कि शरीर में जो हमारी चर्बी वाली गठान बन जाती है उसे हम किस तरह से क्योर करें, उस गठान को हम किस तरह से पिघलाएं। 100% आप इसे लगाएंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर तुलसी की पत्तियों के कई पेस्ट, आपको कई तरीके बताए हैं इसका पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं। इसके अलावा गांठ है, यदि शरीर में चर्बी वाली गांठ है, तुलसी की पत्तियों में थोड़ा सा हल्दी मिलाने के बाद एलोवेरा जेल डालना है। मेरे यहाँ तो एलोवेरा का पौधा लगा है, मैं तो फ्रेश जेल ही डालूंगी। एलोवेरा बहुत ही फ़ायदेमंद है, परंतु बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं कि हमारे पास एलोवेरा का पौधा नहीं है। बाज़ार वाला एलोवेरा जेल ले सकते हैं। बाज़ार में तरह तरह के कंपनी के एलोवेरा जेल आते हैं, आपको जो सा भी अच्छा लगता है आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बाज़ार वाला एलोवेरा जेल डाला है दोस्तों। वैसे फ्रेश लीव का लें तो ज़्यादा अच्छा होता है, बाज़ार वाले जेल में थोड़ा बहुत तो केमिकल रहता है। तो एलोवेरा जेल मिलाना है, जिसे कि हम लोग ग्वार पाठा कहते हैं। बहुत सी जगह पर एलोवेरा को धृत कुमारी भी कहा जाता है। चर्म रोग को दूर करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है एलोवेरा। हमारे चेहरे के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए एलोवेरा, ग्वार पाठा बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। फ्रेश पत्ती का भी जेल निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने फ्रेश पत्ती ली है, आधी छोटी सी ही ली है। तो एलोवेरा का पौधा घर पर ज़रूर लगाएं दोस्तों, बहुत सी बीमारियों को दूर करता है फ्रेश पत्ती का जेल। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, इस तरह से पत्ती को बीच से 2 फाँक करने के बाद आसानी से शुद्ध जेल निकाल सकते हैं। किसी तरह का कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। एलोवेरा जेल यदि आप जोड़ों के दर्द पर लगाते हैं ना दोस्तों, जोड़ों के दर्द से भी राहत मिलती है। बालों पर लगाएंगे तो बालों का झड़ना बंद होगा, सफ़ेद बालों की समस्या दूर होगी। बालों में यदि डैंड्रफ है, हमारे सिर में रूसी की समस्या है, तो वह भी दूर होती है फ्रेश पत्ती का जेल लगाने से। तो बाज़ार वाला आप कोशिश करें ना लें। तो यहाँ पर गठान के लिए एलोवेरा जेल बहुत फ़ायदेमंद है। चर्बी की जो गठान है उसे तेज़ी से पिघलाने का काम करता है एलोवेरा जेल। तो दोस्तों, ये जो चर्बी की गठान है हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है। आपको इसे उस जगह पर लगाना है जहाँ भी आपको ये गठान हुई है, क्योंकि कहीं भी हो सकती है। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, हाजमा ख़राब होता है, डाइजेशन, तो हमारे शरीर में फैट जमने लगता है और कहीं भी यह गठान बढ़ जाती है। गठान देख के हम थोड़ा सा डर जाते हैं, डरना भी चाहिए दोस्तों। तो उस गठान पर आपको इस पेस्ट को लगाना है। हो सके तो रात भर लगा कर रखें, दिन में 2 बार लगाएं। 3 से 4 दिन में आपको अंतर महसूस होगा। यदि गठान बहुत ज़्यादा पुरानी है तो हो सकता है आपको 1 सप्ताह इस पेस्ट को लगाना पड़े, परंतु मेरे कहने से इसे ज़रूर ट्राई करें, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।